हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। गाइस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो किस किस को मिलेगा स्मार्टफोन। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, और एक नई लिस्ट लेकर आया हूँ। उस लिस्ट में आप अपना नाम चेक करना कि यदि आपका नाम है तो मुझको बताना है, नहीं है तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन में आपको कमेंट्स में बताना है कि नाम आया है कि नहीं आया है भाई। लेकिन हाँ, जो जो पीडीएफ में जो बायोडाटा दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि आप मान लो पीडीएफ जो उसमें 2023 वाले छात्रों को मिला है और आप 2024 में पास आउट किए हो तो आपका नाम कैसा जाएगा। तो मैं 2023 की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो कहाँ से डाउनलोड करोगे वो भी मैं बता दूंगा आपको फटाफट। तो देखो, डी शक्ति पोर्टल पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए भाई। बिना रजिस्ट्रेशन के यानी कि आपको इस चीज़ का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों अभी यहाँ से कि लिस्ट कहाँ से डाउनलोड करनी है आपको, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहती हैं गाइज। और आप इस चीज़ का लाभ लेना चाहते हैं तो भाई ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखो यहाँ, देखो ये जो लिस्ट देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। इस लिस्ट को थोड़ा मैं जूम कर दिखा दूँ आपको। तो ये तैयार हुई है लिस्ट भाई 19 तारीख, ठीक है, और 8वां महीना यानी 19 अगस्त को ये तैयार हुई है लिस्ट। बच्चों को सेलेक्ट करके किस किस को देना है किसको नहीं देना वो, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब इस लिस्ट में आपको, और हाँ बताओ दूँ, इस लिस्ट का जो वितरण भी हो चुका है, इस लिस्ट का वितरण भी हो चुका है। लेकिन फिर भी आप कोई बच्चा रह गया है इस लिस्ट का, तो मैं सजेशन में दे रहा हूँ कि ये जो लिस्ट है भाई आपको मेरे टेलीग्राम चैनल MJPRU न्यू अपडेट, ये आप सर्च करो टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर आपको आसानी तरीके से ये मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो भाई सब्जेक्ट कौन सा है इनका, सब्जेक्ट है साहब इंग्लिश। और सेशन कौन सा है 2023। और मतलब कौन सी डिवाइस मिली है आपको, इनको स्मार्टफोन नहीं मिला है, टैबलेट मिली है। बात समझ आ रही ना। और देखो सेमेस्टर की बात कर रहे हैं तो भाई थर्ड सेमेस्टर और सेकेंड ईयर, यानी कि ये कौन है भाई, ये एमए का छात्र है, ठीक है। एमए का छात्र है। एमए का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है, यानी कि सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में ही इनको मिला है भाई साहब, ठीक है। फाइनल ईयर इनका हुआ नहीं है, थर्ड ईयर था उसमें ही इनको मिल चुका है। लेकिन 2023 के जो, ठीक है, 2023 के छात्र थे। बात समझ आ रही नहीं आ रही। 2023 में इनको पास आउट किया गया भाई साहब। तो ऐसा नहीं है 2024 वालों को मिलेगा, लेकिन सब्र कीजिए, ठीक है ना। फिर वही बात कर रहा हूँ, किस किस को मिलेगा भाई, सबको मिलेगा। बात समझ आ रही ना। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि भाई मेरे संग के छात्र जितने थे, मान लो मेरी क्लास में, मैं बीए का छात्र हूँ, बीए की क्लास में 20 बच्चे थे और 20 में 19 बच्चों को मिल चुका है, मुझे नहीं मिला, है ना। तब तो यार आपका कहना जायज़ है। बात समझ रही है। यदि यदि 10 को मिल चुका है और 10 रह गए हैं तो भाई उनका अगली लिस्ट में नाम आ जाएगा। बात समझ आ रहे हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब देखो, बहुत सारे छात्र हैं, पर यदि आपको नाम मिल जाए, इसमें नाम मिल जाए तो आप अपना पहले तो इनरोलमेंट नंबर चेक करना। हम, मेरा इनरोलमेंट नंबर यही है, फिर अपना नाम देखना का मेरा नाम यही है, आकाश था या आकाश कुमार था या आकाश सैनी था, ठीक है ना। फिर पिताजी पिताजी का नाम देखो, सत्यपाल था या भी सत्यपाल सिंह था, पूरा। और फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ को मैच करना है। आपने कौन सा कोर्स किया है, बीए किया है, एमए किया है, और किया है तो किससे किया, आर्ट से किया है भाई। ये सारी प्रक्रिया आपको, ठीक है, बिल्कुल राइट तरीके से मतलब जज करनी है। जज करने के बाद तब आपको कमेंट्स करना है कि हाँ सर मेरा नाम आ चुका है, ये मेरा नाम नहीं आया है, ये मेरा नाम आ चुका है मुझको फिर भी नहीं मिला, है ना। और सबसे बड़ी बात ये है अभी आप अपनी KYC बहुत जल्द से जल्द करा लीजिए। मान लीजिए भाई आप 2023 के छात्र हैं और आपको नहीं मिला तो आप, ठीक है, आपको एक ही कारण हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी आई है कहीं ना कहीं, ठीक है। कॉलेज वालों ने आपके साथ गलेफाई की है, तो आप उसका दोबारा से KYC करें। KYC करने के बाद ऐसा होता है कि भाई जो आपका डेटा है ना वो डी शक्ति पर अपलोड हो जाएगा दोबारा से। विभाग उसको एनालिसिस करेगा और एनालिसिस करने के बाद, ठीक है, वो पूरी तरह से श्योर हो जाएंगे कि हाँ इस छात्र ने इस स्मार्टफोन योजना जो चल रही है योजना, इसका लाभ कहीं से कहीं तक नहीं लिया है। बात समझ आ रही है। तो आपको फिर भी सेलेक्ट कर लिया जाएगा अगली लिस्ट में, ठीक। सारी बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पर क्या है, देखो थोड़ा सा नोटिस में आपको यहाँ दिखा दूँ कि ये कह रहे हैं जिन विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर स्मार्टफोन प्राप्त हो चुका है, मान लीजिए आपने BA BSc कोई भी, ठीक है, UG कैटेगरी यानी कि स्नातक स्तर में आपने इस चीज़ का लाभ ले लिया है, तो भाई इस लिस्ट में नाम नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो इस वाली लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, जाहिर सी बात है नाम लिस्ट में नहीं आएगा। और कृपया भी अनावश्यक रूप से आकर परेशान ना हो, ठीक है। आपको किसी ने जानकारी दे दी है, बस यार, ये आपको किसी ने जानकारी दे दी है कि आज स्कूल में, या मान लो आपने BA किया था किसी और स्कूल से और MA कर रहे हैं आप किसी और से, लेकिन आपने इस योजना का लाभ BA में ही ले लिया था,
अब बात आती है कि एमए में स्मार्टफोन बढ़ रहे हैं, तो आप वहाँ मत जाइएगा, क्योंकि आपको पहले से ही वहाँ बीए में मिल चुका है, अब वहाँ पर नहीं मिलेगा, ये इस बात का ठीक है कह रहे हैं बार बार। तो भाई सीधी बात है कि दोबारा नहीं मिल सकता। ई केवाईसी जो हो रही है वो इसीलिए हो रही है भाई साहब इस समय, कि आपको दोबारा इस चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और बाकी आपको कोई परेशानी ना कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।